सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में भक्ति काव्य के अंतर्गत नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित के कुछ अंश पढ़ेंगे। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिनी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की अनचाह। कहीं रुक्मणी कान में यह धो कौन मिलाप, करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। यहाँ सुदामा चरित में उस प्रसंग का वर्णन चल रहा है जब सुदामा के लाए हुए चावल कृष्ण जी बड़े ही प्रेम से खा रहे थे। तब रुक्मणी ने कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। इसी संदर्भ को कवि ने चित्रित किया है। कवि जो है वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह। कृष्ण जो हैं सुदामा जी के चावल बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से खा रहे थे। वो चावलों को चबा रहे थे, किंतु उन की इस क्रिया का परिणाम सोचकर रुक्मणी चिंतित हुई और दुखी हुई। उसी समय कृष्ण ने चावलों की ज्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने उनकी बाह पकड़ ली। ऐसे तुम्हें कहाँ भई संपत्ति ही की अनचा। और रुक्मणी कहने लगी कि आप में संपत्ति की प्रति ऐसी अनचाह क्यों हो गई है। एक मुट्ठी चावल खाने पर कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास संपत्ति पहुंच जाती है, यह रुक्मणी जानती थी। इस कारण उन्होंने कृष्ण को और चावल खाने से रोक दिया और वह श्री कृष्ण के पास जाके कहती है, कही रुक्मणी कान में यह ध्यों कौन मिलाप। जो है रुक्मणी कृष्ण के कान में कहती है कि यह मित्र से मिलने का कौन सा तरीका है कि आप सुदामा को तो अपने समान करना चाहते हो। करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। यानी सुदामा को तो आप अपने समान किए दे रहे हो और स्वयं सुदामा के समान गरीब होना चाहते हैं। उसी आश्चर्यपूर्ण घटना के कारण जो है रुक्मणी श्री कृष्ण को जाकर तीसरी मुट्ठी खाने से रोकती है। यही कौतिक के समय में कही सेवकनी आय, भई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए आय। विप्र सुदामा ही न्याय कर धोती पहरी बनाए, संध्या करी मध्याह्न की चौकी बैठी जाए। उसी समय यहाँ आगे का जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें रुक्मणी कृष्ण को जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए रोकती है, उसी समय यही कौतिक के समय में कही सेवकनी आए। उसी समय जब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को रोका, उस आश्चर्यकारी घटना के समय सेवक ने आकर सूचना दी, क्या बही रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए आए, कि प्रभु रसोई तैयार है, यानी भोजन पक गया है, आप आकर भोजन कर लीजिए। विप्र सुदामा ही नहाय कर धोती पहरी बनाए। जो सुदामा जी हैं वह स्नान करके धोती पहनी, संध्या करी मध्याह्न की चौकी बैठी जाए। तब ब्राह्मण सुदामा ने स्नान करके धोती पहनी और संध्या की और वह चौकी में भोजन करने के लिए जाकर बैठ गए। रूपे के रुचि थार पायस सहित सीता,
शोभा सब जीती जिन सरद की चनद की, दूसरे परोसो भात सोंधो सुरभि को घृत, फूले फूले फुलका प्रफुल्ल दुति मंद की, पापर मुंगोरी बरा व्यंजन अनेक भांति, देवता विलोक रहे देवकी के नंदन की, या विधि सुदामा जू को आछे के, जेवाए प्रभु पाछे के, पछयावरी परोसी आनी कनद की। यहाँ जो है सेवक द्वारा भोजन तैयार हो जाने की सूचना दिए जाने पर कृष्ण सुदामा को चौके में भोजन करवाने के लिए ले गए। इसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि कह रहे हैं कि रूपे के रुचिर थार पायस सहित सीता, शोभा सब जीती जिन सरद के चंद की। कवि कह रहे हैं कि सुदामा को भोजन कराने के लिए जो व्यवस्था थी वह उत्तम कोटि की थी। चांदी के सुंदर थालों में खीर और मिश्री थी। इनकी शोभा शरद ऋतु के चंद्रमा की शोभा से भी बढ़कर थी। दूसरे परोसे भात सौंदे सुरभि को घृत, सौंधी सुगंध वाला भात परोसा गया था जिसमें गाय का शुद्ध घी था। फूले फूले फुलका प्रफुल्ल दुति मंद की, मंद कांति युक्त फूले फूले फुलके थे। पापड़ मुंगोरी बरा व्यंजन अनेक भांति, पापड़ मुंगोरी बरी आदि अनेक व्यंजन थे। देवता विलोके रहे देवकी के नंदन की, स्वर्ग लोक से सभी देवता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण की शोभा को निहार रहे थे। या विधि सुदामा जू को आछे के, जेवाए प्रभु पाछे के, पछयावरी परोसी आन कनद की। श्री कृष्ण इस तरह उचित विधि से अपने मित्र जो सुदामा है उनको भोजन करवाया और उसके बाद कंद से बना मीठा पदार्थ भी परोसा गया। दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, सामूहे ध्यान महेश धर्यो है, बाएं दोऊ कर जोरी सुसेवक, देवन साथ सुरेश खर्यो है। एतई बीच अनेक लिए धन, पायन आय कुबेर पर्यो है। देखी विभो अपनो सपनो, बापुरो वह बांभन चौकी पर्यो है। यहाँ जो है कवि जब कृष्ण सुदामा को भोजन करा रहे थे तब ब्रह्मा आदि भी उपस्थित हुए, उसी के संदर्भ में यहाँ वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, सामूहे ध्यान महेश धर्यो हैं। कवि कह रहे हैं कि जब कृष्ण सुदामा को प्रेम पूर्वक भोजन करा रहे हैं तो उस समय सुदामा को ऐसा सपना लग रहा है, वह कल्पना द्वारा ऐसा दृश्य अपने सामने उपस्थित कर रहा है कि उसके दाहिनी ओर ब्रह्म वेद पाठ कर रहे हैं और सामने जो है शिवजी ध्यान कर रहे हैं। बाएं दोऊ कर जोरी सुसेव, देवन साथ सुरेश खर्यो हैं। बाईं ओर हाथ जोड़े सेवक हैं और देवताओं को साथ लिए इंद्र खड़े हैं। एतई बीच अनेक धन लिए, पायन आय कुबेर पर्यो हैं। इसी बीच अनेक प्रकार धन लेकर कुबेर उनके पैरों में आकर पड़ गए हैं। देखी विभो अपनो सपनो, बापुरो वह बांभन चौकी पर्यो हैं। बेचारा सुदामा अपनी कल्पना के अनुसार सपने में ऐसा वैभव देखकर चकित हो उठते हैं। यहाँ कवि ने जो है सुदामा के सपने की व्यंजना की है कि मन वैभवशाली होने में जो है विश्वास रखता है, ऐसी कल्पना सुदामा के द्वारा यहाँ की गई है।
सात दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव। चित चल्यो घर चलन को, ताको सुनहु हवाल। देनो हूँ तो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ। मन में गुनो गोपाल ज्यों, कछु न दीन्यो हाथ। यहाँ जो है श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का अपने वैभव के अनुसार सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखी। वहाँ रहते हुए जो सुदामा हैं, कृष्ण का वैभव देखकर चकित हो गए। 7 दिवस यह विधि रहे, दिन दिन आदर भाव। सुदामा कृष्ण के पास 7 दिन बहुत सुख से रहे, उन्हें बहुत आदर दिया गया। चित चलो घर चलन को, ताको सुनहु हवाल। सुदामा जी का घर चलने को मन हुआ। उस संदर्भ में उसने निवेदन किया, यानी कृष्ण से अपने घर जाने की अनुमति वह लेना चाहते थे। देनो हूँ तो सो दे चुके, विप्र न जानी गात। कृष्ण जी, सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण जी जो देना था वो दे चुके थे, किंतु ब्राह्मण सुदामा इस तथ्य को नहीं जानते थे। उन्हें ज्ञात नहीं हुआ कि कृष्ण ने उन्हें क्या कुछ दिया है। मन में गुनो गोपाल जूं, कछु न दीन्यो हाथ। वे तो मन में यही सोच रहे थे कि कृष्ण ने खूब आदर किया, किंतु मुझे यहाँ से चलते समय कुछ भी नहीं दिया। अर्थात जो सुदामा जी हैं वह कृष्ण से विदा लेते हैं अपने घर जाने की। तब कृष्ण जी उन्हें विदाई में हाथ में कुछ नहीं देते, तो सुदामा सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरी व्यथा देख के भी, मेरी व्यथा सुन के भी मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण को जो कुछ भी देना था वह उन्होंने सुदामा को प्रथम दिवस ही दे दिया था। यहाँ इस अंश में कवि ने सुदामा और कृष्ण की मित्रता, उनके प्रेम तथा आतिथ्य सत्कार को वर्णित किया है। कवि ने अनुप्रास अलंकार से काव्य पद को सजाया है। सवैया छंद में जो है पदों की रचना है। यहाँ कवि की कल्पनाशीलता का भी जो वर्णन मिलता है कि किस तरह सुदामा जो है अपने वैभवशाली होने की कल्पना करता है। कवि ने ब्रज भाषा जो भावों के अनुरूप है का काव्य पदों में प्रयोग किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।